हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 11 अध्याय 1 समुच्चय का प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न 7 से लेकर प्रश्न 12 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 6 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। यदि ए यहाँ पर दिया हुआ है समुच्चय एक्स सच दैट एक्स एक प्रकृत संख्या है, बी समुच्चय दिया है एक्स सच दैट एक्स एक सम प्रकृत संख्या है। ऐसे ही यहाँ पर सी समुच्चय दिया है एक विषम प्रकृत संख्या है, डी समुच्चय दिया है एक अभाज्य संख्या। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें निम्नलिखित को ज्ञात करना है। इसमें जो ए बी सी डी ये समुच्चय दिया है ये हमारा रोस्टर फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अगर हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी हम ए इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ए समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो ए समुच्चय में बोला जा रहा है कि x एक प्रकृत संख्या है। तो प्रकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही आगे संख्याएं आती रहेगी। और बी समुच्चय में बोला जा रहा है x सम प्रकृत संख्या है। x एक सम प्रकृत संख्या है। तो सम में क्या आता है? वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाता है, 2 से पूरा भाग चला जाता है। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से आगे संख्याएं आती रहेगी। और इसमें बोला गया है कि प्रकृत संख्या, तो ये सारी संख्याएं प्रकृत हैं। अब सी में बोला जा रहा है कि x एक विषम प्रकृत संख्या है। तो विषम में वह संख्या आती है जो 2 से विभाजित नहीं होता है और प्रकृत संख्या। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ही और भी संख्याएं आएंगी। अब डी समुच्चय में बोला जा रहा है कि एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। जो एक संख्या है एक ना ही अभाज्य संख्या में आता है ना ही भाज्य संख्या में आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी संख्याएं यहाँ पर आएंगी। अब ए बी सी डी हमने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है समुच्चय को। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है? इसमें पॉइंट 1 में बोला जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? हमें वह अवयव लेना है जो ए और बी दोनों में उपस्थित हो। तो यहाँ पर ए और बी में दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 हैं, 4 हैं, फिर यहाँ पर आगे संख्याएं आएंगी 6, फिर 8 ऐसे ही 10 इस तरह का से बहुत सारे संख्याएं यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 और भी संख्या इसमें आती रहेगी। तो यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 2, 4, 6, 8, 10 और भी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 बी समुच्चय के बराबर है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये समुच्चय बी के बराबर है। अब इसका सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में हमें क्या निकालना है? सेकंड पॉइंट में निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। ए और सी में हमें निकालना है। तो इसमें कॉमन क्या है? दोनों में जो अवयव दोनों में हो, तो 1, 2 नहीं है 3, फिर यहाँ पर 5, 7 यहाँ पर 7 आएगा, 7, 9, 11 इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11 और भी संख्या इसमें आती रहेगी। तो यहाँ पर इसको अगर देखा जाए कि ए इंटरसेक्शन सी 1, 3, 5, 7, 9, 11 है, जो कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 किसके बराबर है? समुच्चय सी के बराबर है। तो ये क्या आ जाएगा? समुच्चय सी के बराबर है। अब इसका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में हमें क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी हमें निकालना है। ए और डी में हमें निकालना है। तो इसमें कॉमन क्या है? 1, 2 जो समुच्चय ए है ये हमारा क्या है? प्रकृत संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे बहुत सारी संख्याएं हैं। अब डी में क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो यहाँ पर 2, 3, 5, 7 समुच्चय ए में उपस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 5,
7, 11, 13 और भी संख्याएं इसमें आएंगी। तो ए इंटरसेक्शन डी किसके इक्वल हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13 डी समुच्चय के बराबर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुच्चय डी। अब इसमें हमें निकालना है 4 वाला पार्ट। 4 वाला पार्ट में क्या निकालना है? बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी और सी में हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसमें कॉमन हमें देखना है कि कौन सी संख्या कॉमन है। तो इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, 2 इसमें 2 नहीं है, 3 इसमें है, बी में नहीं है, 4 बी में है, सी में नहीं है, 5 सी में है, बी में नहीं है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि बी के अवयव सी में नहीं है और सी के अवयव बी में नहीं है, तो इसमें कोई भी संख्याएं क्या है? इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। रिक्त समुच्चय को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, या तो फाई से डिनोट करेंगे, लेकिन फाई को हमें मझले वाले ब्रैकेट में बंद नहीं करना है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब 6 वाला पार्ट है, 5 वाला पार्ट है। 5 वाले पार्ट में बी इंटरसेक्शन डी निकालना है, तो बी और डी में निकालना है। तो इंटरसेक्शन क्या है? बी का 2, फिर यहाँ पर 3 है, इसमें 3 नहीं है, 5 इसमें है, बी में नहीं है, 6 बी में है, डी में नहीं है, 7 डी में है, बी में नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए कि 2 के अलावा कोई भी अवयव बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसका लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट में हमें निकालना है सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो सी और डी में कॉमन क्या आ रहा है? 2 नहीं है, इसमें 3 है, 5, 7, 11, फिर यहाँ पर आगे संख्याएं आती रहेगी। तो यहाँ पर क्या है? 3 से स्टार्ट होगा, 3, 5, 7, 11 और भी संख्याएं इसमें आएगी। तो यहाँ पर 3, 5, 7, 11, 13, 3, 5, 7 सी इंटरसेक्शन डी यहाँ पर क्या आएगा? 3, 5, 7, 11 और भी संख्या इसमें आएगा। अब इस प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं? असंयुक्त युग्म। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि असंयुक्त युग्म किसे कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि असंयुक्त युग्म किसे कहते हैं। तो असंयुक्त का मतलब होता है कोई भी 2 समुच्चय होगा, माना कि ए समुच्चय है और बी समुच्चय है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। उन दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं आना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे? असंयुक्त युग्म बोलेंगे। अदरवाइज अगर 2 समुच्चय में अगर कोई भी अवयव कॉमन आ रहा है, मतलब इंटरसेक्शन कोई भी अवयव आ रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। अगर 5 आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? असंयुक्त युग्म बोलेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8 का पहला वाला पार्ट है। इसमें बोला जा रहा है कि यहाँ पर इसमें दिया है, इसमें समुच्चय दिया है 1, 3, 5 1, 2, 3, 4 इसमें समुच्चय दिया है। तो इसमें समुच्चय का कोई भी मतलब नेम नहीं है, तो माना कि ये ए समुच्चय है और ये हमारा बी समुच्चय है। इसको हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले ए समुच्चय क्या दिया हुआ है? 1, 2, 3, 4। और इसमें बी समुच्चय क्या दिया है? बी समुच्चय में x एक प्रकृत संख्या है और x यहाँ पर क्या है? 4 के बराबर और 4 से बड़ा, और यहाँ पर 6 के बराबर और 6 से छोटा है। तो यहाँ पर बी समुच्चय क्या हो जाएगा? 4 को हमें लेना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है। 4 के बाद यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। तो यहाँ पर क्या है? ये प्रकृत संख्या है ए और बी। अब इसमें से हमें क्या निकालना है? असंयुक्त निकालना है, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। तो इन दोनों में हम देखेंगे कि कौन सी संख्या मतलब दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6। तो यहाँ पर 4 क्या है? दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसमें क्या है? 4 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये रिक्त समुच्चय नहीं आ रहा है, तो ये संयुक्त हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। दोनों समुच्चय क्या है? संयुक्त हैं। अब इसका सेकंड पॉइंट को करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में माना कि ये जो समुच्चय है हमारा, ये ए समुच्चय है। तो ए समुच्चय क्या है? AEIOU।
और माना कि ये बी समुच्चय है, तो बी समुच्चय क्या है? बी समुच्चय है सी डी ई एफ। तो इस तरीके से यहाँ पर दो समुच्चय दिया है ए ई आई ओ यू और यहाँ पर सी डी ई एफ। कॉमन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? सी डी ई एफ है, यहाँ पर ई है, तो ई इसका कॉमन आ जाएगा और कोई भी अवयव इसमें कॉमन नहीं है। तो ये क्या है? संयुक्त हो जाएगा। असंयुक्त निकालना है तो असंयुक्त में फाई आना चाहिए, मतलब कोई भी अवयव कॉमन नहीं आना चाहिए। अब इसका थर्ड पॉइंट को करते हैं। तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पर क्या है? माना कि ये ए अवयव है, ए समुच्चय है, एक्स एक सम पूर्णांक है। तो यहाँ पर सम का मतलब वह संख्या जो 2 से विभाजित होता है और इसमें पूर्णांक बोला गया है। तो पूर्णांक में कौन सी संख्या आती है? प्लस वाली सारी संख्या, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों आते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सम में मतलब वह संख्या जो 2 से विभाजित होता है। तो 2 प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस 4, 6, 2 प्लस माइनस 8 और भी संख्याएं इसमें आएंगी। और बी समुच्चय में क्या है? एक विषम पूर्णांक है। तो विषम में क्या कौन सी संख्या आती है? जो 2 से विभाजित नहीं होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7 और भी संख्याएं आएंगी। अब इसमें निकालना क्या है? हमें इंटरसेक्शन निकालना, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी संख्या इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो इसमें 1 है, बी में 1 है, ए में नहीं है, ए में 2 है, बी में नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर क्या है? असंयुक्त है। तो यहाँ पर ये दोनों समुच्चय क्या हो जाएगा? असंयुक्त। तो ये हमारा असंयुक्त है। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, तो इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, यदि ए बी सी डी समुच्चय दिया हुआ है तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इसमें ए बी सी डी समुच्चय दिया है, तो इसमें से हमें निकालना है। इसमें 1 से लेकर यहाँ पर 12 पॉइंट दिया हुआ है, तो इन पॉइंटों को हमें निकालना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है? ए माइनस बी। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर ए माइनस बी। तो ए में से हमें माइनस बी करना है। तो ए में क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी में क्या है? 4, 8, 9, 16 और 20। तो इसमें से हमें बी को माइनस करना है। तो बी के सभी अवयव, बी के वह अवयव जो ए में उपस्थित हैं, उनको हमें क्या करना है? हटा देना है। तो इसमें 3, 6, 9 और यहाँ पर 12 इसमें है, 15 इसमें नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि बी के कोई भी अवयव ए में जो नहीं है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 जो कि बी में नहीं है, 6, 9 और 12 इसमें बी में है, 15 बी में नहीं है तो 15 को लिखेंगे, 18 बी में नहीं है तो 18 को लिखेंगे और 21 लिखेंगे जो कि बी में नहीं है। तो यहाँ पर a माइनस बी निकल जाता है। तो इस तरीके से हमें निकालना है। तो यहाँ पर इसको और एक बार समझते हैं। यहाँ पर a माइनस बी है, तो a समुच्चय ये है, b समुच्चय ये है, मतलब माइनस क्या करना है? हमें b को करना है। तो b का कोई भी अवयव अगर a में मौजूद है उसको हमें क्या करना है? नहीं लेना है। और जो अवयव यहाँ पर a में उपस्थित है उसको हमें नोट करना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से नोट कर लिया है। 3, 6, 9, 12 इसमें है तो 12 को हमने नहीं लिखा है, 15 बी में नहीं है तो 15 को लिखा है, 18 बी में नहीं है तो 18 को लिखा है और 21 को भी हमने लिखा है। तो इस तरीके से यहाँ पर a माइनस बी लिखा जाता है। अब इसके सेकंड पॉइंट को लिखते हैं। तो सेकंड पॉइंट में क्या है? a माइनस सी। ए में से हमें c को माइनस करना है। तो a में से c को माइनस करेंगे तो यहाँ पर c में क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और इसमें a में अवयव इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर c को हमें माइनस करना है, तो c का कोई भी अवयव a में नहीं होना चाहिए, उन अवयव को हमें लिखना है। तो 3 यहाँ पर a में है, 3 c में नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 3 को लिखेंगे।
3 के बाद यहाँ पर 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें है, फिर 9 यहाँ पर सी में नहीं है तो 9 को हम लिखेंगे। 12 इसमें है, फिर 15 इसमें नहीं है तो 15 को लिखेंगे। 18 इसमें नहीं है तो 18 को लिखेंगे और 21 नहीं है तो 21 को लिखेंगे। तो इस तरीके से a माइनस सी प्राप्त हो गया है। थर्ड पॉइंट को करते हैं तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पर a माइनस डी, तो a में से हमें d को माइनस करना है। तो d के अवयव 5, 10, 15, 20 हैं। a के अवयव इस प्रकार से हैं, तो a में वह अवयव हमें इसमें नोट करना है जो d में उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर 3, 6, 9, 12 a में है, d में नहीं है, तो उसको हमें लिखना है। क्योंकि d को माइनस करना तो d का कोई भी अवयव a में अगर हो तो उसको हमें नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 6, 9, 12, फिर यहाँ पर 15 है, 15 d में भी है, 18 इसमें नहीं है तो 18 को नोट करेंगे और यहाँ पर 21। तो a माइनस डी इस प्रकार से है। अब हम 4 पार्ट को करते हैं। 4 पार्ट में हमें निकालना है b माइनस ए। b में से a को माइनस करेंगे, b में से a को माइनस करेंगे तो a का कोई भी अवयव b में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर a में हमारा b में यहाँ पर 4 है जो कि a में नहीं है तो इसको हम नोट करेंगे। b में 8 है, a में नहीं है तो 8 को नोट करेंगे। 12 है इसमें, a में भी 12 है तो इसको नोट नहीं करेंगे। 16 है इसमें, 16 इसमें नहीं है तो 16 को हम नोट करेंगे। और यहाँ पर 20 है जो कि a में नहीं है तो 20 को करेंगे नोट। तो इस तरीके से b माइनस ए को हमने लिख लिया है। अब इसके 5 पार्ट को करते हैं। तो 5 में हमें क्या निकालना है, c माइनस ए। तो c में से a को माइनस करना है। तो c में वह अवयव जो a में अवयव है, वो अवयव अगर c में है तो उसको नोट नहीं करना है। सेम प्रोसेस से हमें सारे को निकालना है। तो यहाँ पर a के सभी अवयव जो अगर c में हो उसको नोट नहीं करना है। तो यहाँ पर c में 2 हैं, 2 इसमें नहीं है तो 2 को हमें नोट करना है। 4, 6 इसमें है तो 6 को नहीं करेंगे। 8, 10, 12 इसमें है तो नहीं करेंगे। 14 और 16 c माइनस ए लिख लिया है। अब यहाँ पर 6 वाले पार्ट को करते हैं d माइनस ए निकालते हैं। तो d में से हमें a को माइनस करना है। तो d में a के अवयव को हमें नहीं लिखना है तो यहाँ पर आ जाएगा 5 है इसमें जो कि a में नहीं है, 10, 15 इसमें है, दोनों में है तो उसको नहीं लिखेंगे। 20 इसमें है, इसमें नहीं है तो 20 को हम लिखेंगे। और यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान देंगे कि d में अवयव क्या 5, 10, 15, 20 है और a में 3, 9 इतने सारे अवयव हैं। तो मतलब यहाँ पर हमें a को माइनस करना है। तो a में बहुत सारे अवयव हैं जो d में नहीं है तो उन अवयव को हमें लिखना ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर a के मतलब d में वह अवयव जो a में भी मौजूद है तो उसको हमें नहीं लेना है। ओनली d के अवयव लिखना है जो कि a में अगर नहीं है उसको लिखना है यहाँ पर। अब इसके 7 पार्ट को करते हैं b माइनस सी। तो b में से हमें c को माइनस करना है, b को c से माइनस करना है। तो यहाँ पर b में 4 है, c में 4 है, इसको नहीं लिखेंगे। 8 है, इसमें भी 8 है। 12 है, 12 इसमें भी है। 20 है, इसमें 20, c में 20 नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सेवन वाले पार्ट को करते हैं। 8 वाले पार्ट को करते हैं। तो 8 में क्या है, b माइनस डी। तो b माइनस डी, b में से हमें d को माइनस करना है। अब यहाँ पर 4 b में है, 5 d में नहीं है तो उसको हमें नोट करना है। 8 इसमें है, 8 इसमें नहीं है। 12 है, इसमें 12 नहीं है। 16 है, इसमें 16 नहीं है। और यहाँ पर 20 है, इसमें भी 20 है तो 20 को हम नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट निकालना है c माइनस बी। तो c माइनस बी निकालते हैं। c
सी में से हमें बी को माइनस करना है। सी में से बी को माइनस करेंगे तो सी का वह अवयव जो बी में नहीं होना चाहिए उसको हमें लिखना है। तो 2 4 6, 4 इसमें है तो सबसे पहले यहाँ पर 2 को नोट करते हैं। 4 इसमें है तो 4 को नहीं लिखना है। 6 है इसमें तो इसमें नहीं है 6, इसको नोट करना है। 8 है इसमें भी 8 है। 10 बी में नहीं है तो 10 को हमें क्या करना, नोट करना है। 12 इसमें है, दोनों में है। 14 इसमें है तो 14 को नोट करेंगे। 16 इसमें है तो 16 दोनों में है तो उसको नोट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है 10वां पॉइंट, इसमें डी माइनस बी, तो डी में से हमें बी को माइनस करना है। डी में से बी को हमें माइनस करना है तो डी में क्या है, 5 है जो कि बी में नहीं है। 10 इसमें है, इसमें नहीं है तो 10 को नोट करना है। 15 इसमें है, इसमें नहीं है तो 15 को नोट करेंगे। और यहाँ पर 20 है, इसमें भी 20 है तो 20 को हमें नोट नहीं करना है। अब नेक्स्ट है 11 पॉइंट, सी माइनस डी, तो सी में से डी को माइनस कर देंगे। सी में से डी को हम माइनस कर देंगे। सी में से डी को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, सी में 2 हैं जो कि डी में नहीं है, 4 6 8 और यहाँ पर 10 है, इसमें 10 है तो उसको नोट नहीं करेंगे। 12 इसमें है, इसमें नहीं है तो 12, फिर यहाँ पर 14 और यहाँ पर है 16 जो कि इसमें नहीं है। तो इस तरीके से हमने नोट कर लिया है। अब लास्ट पॉइंट इसमें है 12 पॉइंट, डी माइनस सी, तो डी माइनस सी को लिखते हैं तो डी में से सी को माइनस करना है। डी में से सी को माइनस करना है तो यहाँ पर 5 है, डी में 5 है, सी में 5 नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। 10 इसमें है, इसमें भी 10 है, इसको नहीं लिखेंगे। 15 है, डी में 15, सी में नहीं है तो 15 को लिखेंगे। 20 डी में है, सी में नहीं है तो 20 को लिखेंगे। तो इस तरीके से मतलब माइनस करके हमें लिखना होता है। इसको और एक बार देखते हैं। जैसे कि डी माइनस सी है तो डी में जो अवयव हैं वो अगर सी में है, इसको हमें इस तरीके से डी माइनस सी करना है। तो सी में वह अवयव, वो सी के वह अवयव अगर डी में मौजूद है उसको नहीं लिखना है और डी में बचे हुए अवयवों को हमें लिखना होता है। तो इस तरीके से सारे को हमें माइनस करना होता है। यहाँ पर सी माइनस डी में यहाँ पर 16 भी आएगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है कि यदि x समुच्चय a, b, c, d y समुच्चय है f b d g तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 पॉइंट हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y। तो इन तीनों पॉइंट को हमें निकालना है। तो इसका जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट में हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई निकालना है। तो x में से हमें y को माइनस करना होगा। तो x में क्या है, a b c d और y में क्या है, f v d g माइनस करना है। तो x में से y को माइनस करना है। तो y का कोई भी अवयव अगर x में है तो उसको हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पर f b d g, इसमें से x में क्या है, b और d दोनों हैं तो इसको हमें नहीं लेना है। और यहाँ पर a और c बचा हुआ है तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा हमारा, a कॉमा c, इसका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में है y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स निकालना है। तो यहाँ पर x के वह अवयव जो y में मौजूद हैं उसको हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पर y में हम x में देखेंगे a b c d, तो यहाँ पर b और d है, y में b और d है तो इसको नहीं लेंगे। तो बचा हुआ अवयव क्या है, f और g, तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, f कॉमा g। अब इसका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में क्या है, x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y निकालना है। इन दोनों में वह अवयव जो इन दोनों में हो उन अवयव को हमें लेना है। तो यहाँ पर a b c d और यहाँ पर f b d g, तो b और d दोनों में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका आंसर, इंटरसेक्शन b कॉमा d।
तो इस तरीके से हमें निकालना है। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है कि यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्या का समुच्चय है तो r माइनस क्यू क्या होगा। प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है कि r माइनस क्यू क्या होगा। तो r यहाँ पर क्या वास्तविक संख्या है, इसको समझते हैं। r यहाँ पर वास्तविक संख्या है, जिसमें वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आते हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में दोनों संख्याएं आती हैं, अपरिमेय और परिमेय। और क्यू क्या है, यहाँ पर परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर परिमेय अपरिमेय संख्या है, जिसमें से हमें माइनस क्या करना है, परिमेय संख्या को माइनस करेंगे। अगर हम परिमेय संख्या को माइनस कर देंगे r में से, तो बची हुई संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर r माइनस क्यू अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, उसको सॉल्व करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य अथवा सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसमें 4 पॉइंट है, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 में पहला पॉइंट है, समुच्चय यहाँ पर दिया है 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय का मतलब क्या है, असंयुक्त समुच्चय का मतलब दो समुच्चय में अगर कोई भी संख्याएं, कोई भी अवयव अगर कॉमन नहीं आता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो समुच्चय हैं, इसमें से कोई भी संख्या कॉमन नहीं आना चाहिए, उसे असंयुक्त बोला जाएगा। तो इन दोनों में देखेंगे कि कौन सी संख्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 3 और 6, तो दोनों में क्या है, 3 है। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है। तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा असत्य हो जाएगा। इसका पहला पॉइंट क्या है, असत्य। अब सेकंड पॉइंट को करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में क्या है, दोनों समुच्चय हैं, दोनों समुच्चय क्या है, असंयुक्त समुच्चय हैं। तो असंयुक्त समुच्चय का मतलब क्या होगा, दोनों में 5 कॉमन आना चाहिए, मतलब कोई भी अवयव कॉमन नहीं आना चाहिए। तो A, E, I, O, U और यहाँ पर A, B, C, D, तो दोनों में क्या है, A कॉमन है। इसका मतलब क्या है, दोनों का कॉमन 5 नहीं है, कोई एक अवयव है। तो ये क्या हो जाएगा, असंयुक्त नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। थर्ड वाला पॉइंट है। थर्ड वाले पॉइंट में क्या बोला जा रहा है, दो समुच्चय हैं दो समुच्चय हैं असंयुक्त हैं। तो यहाँ पर 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15, दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, 2, 6, 11, 14 और इसमें 3, 7, 11, 15 है। दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसका क्या है, कॉमन क्या है, दोनों समुच्चय का 5 है। तो 5 का मतलब क्या है, दोनों समुच्चय में अगर 5 कॉमन आ रहा है, मतलब कोई भी अवयव नहीं आ रहा है, तो वो क्या होगा, असंयुक्त समुच्चय है, जो कि यहाँ पर क्या है, असंयुक्त समुच्चय यहाँ पर बताया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है इसका 4 वाला पॉइंट। इसमें दो समुच्चय दिया है जो कि असंयुक्त समुच्चय हैं। देखेंगे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2, 6, 10, 3, 7, 11, तो दोनों समुच्चय में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये कॉमन क्या है, 5 है। तो ये क्या है, असंयुक्त समुच्चय है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सत्य। तो इस तरीके से हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। अगर आपको इन सारे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करना आए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रश्नावली 1.4 का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपको देखना होगा, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और अंतर, इन तीनों चीज़ों को डिटेल से समझाया है और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल को हमने करवाया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का हेल्प सबको मिले। और नेक्स्ट वीडियो में हम समुच्चय का पूरक और उदाहरण 20, 21 और आगे के उदाहरण को हम करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।